इलेक्शन का समय हो और पॉलिटिकल पार्टीज ब्लैक मनी को वापस भारत लाने की बात ना करें, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चुनाव के समय में हर पॉलिटिकल पार्टी का एक ऐसा मुद्दा रहना ही रहना है कि वो पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो लोग भारत से सारा काला धन गायब कर देंगे। और अगर आपको याद हो, आज भारत में जो बीजेपी गवर्नमेंट रूल कर रही है, 2014 के इलेक्शन में उनका भी एक टॉपिक था कि वो लोग बाहर के सारे ब्लैक मनी को वापस लेके आएंगे। और अगर हम बात ब्लैक मनी की कर रहे हैं तो सबसे पहले दिमाग में एक ही चीज का नाम आता होगा और वो है स्विस बैंक, क्योंकि दुनिया का ऑलमोस्ट हर इंसान ब्लैक मनी को स्विस बैंक में ही जमा करके रखता है, क्योंकि स्विस बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स की प्राइवेसी को पूरा सिक्योर करके रखता है और किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, चाहे वो इंटरनेशनल प्रेशर भी क्यों ना हो। लेकिन ये प्राइवेसी अब ज्यादा देर तक टिक के नहीं रहेगी, क्योंकि स्विस बैंक ने भारतीय गवर्नमेंट के साथ अपने अकाउंट होल्डर्स की सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी है। लेकिन स्विस बैंक ने उन इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रखी हैं। और आज के इस वीडियो में आपको उन कंडीशंस और स्विस बैंक के साथ साथ काले धन के बारे में पूरा डिटेल जानकारी जानने को मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो की शुरुआत स्विस बैंक से ही करते हैं, क्योंकि ये सारा रायता स्विस बैंक की वजह से ही फैला है। स्विट्जरलैंड में रहे बैंक्स को स्विस बैंक्स कहा जाता है और वहाँ की बैंक इंफॉर्मेशन इसीलिए शेयर नहीं करती क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है, अगर कोई भी बैंक किसी भी कस्टमर की डिटेल शेयर करता है तो उसको 5 साल की सजा होगी। हुआ कुछ ऐसा कि अर्ली 18th सेंचुरी में जर्मन और यूरोपियन के सारे रिच पीपल अपने पैसों को छुपाने के लिए स्विट्जरलैंड के बैंक्स को यूज करते थे। ऐसे में स्विट्जरलैंड के बैंकिंग सिस्टम में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही थी। इसी चीज का फायदा उठाने के लिए स्विट्जरलैंड के गवर्नमेंट ने 1713 में एक रूल बनाया कि वहाँ की बैंक किसी को भी उनके अकाउंट होल्डर्स की इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। और 1934 में तो ऐसा एक कानून भी बना दिया कि वहाँ की अगर कोई भी बैंक किसी भी अकाउंट होल्डर की इंफॉर्मेशन शेयर करती है तो उसको 5 साल की सजा होगी। यहाँ तक कि अकाउंट होल्डर के गवर्नमेंट को भी उनकी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। और स्विट्जरलैंड में इस लॉ को स्ट्रिक्टली लागू भी किया जाता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की जीडीपी का 10% सिर्फ बैंकिंग से आता है और एम्प्लॉयमेंट का भी 10% बैंकिंग सेक्टर से ही जुड़ा है। ऐसे में दुनिया भर के स्मगलर्स अपने ब्लैक मनी को जमा करते थे स्विस बैंक में। और ब्लैक मनी यानी ऐसा पैसा जो कि रबरी, स्मगलिंग, करप्शन, स्कैम ऐसे से कमाए जाते हैं, या फिर ऐसा पैसा जिसमें की टैक्स नहीं दिया गया हो। लेकिन उन चोरों के लिए सुनहरे दिन खत्म हो गए, क्योंकि पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स ने स्विट्जरलैंड पर यह प्रेशर बनाया कि वो लोग अपने अकाउंट होल्डर्स की डिटेल्स गवर्नमेंट के साथ शेयर करें, क्योंकि पूरी दुनिया का काला धन स्विस बैंक में ही जमा है। ऐसे में 2018 में भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, जिसको कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत स्विट्जरलैंड अपने अकाउंट होल्डर्स की सारी डिटेल्स भारतीय गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। लेकिन इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आती हैं, और वो है भारत इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ टैक्स रिलेटेड इश्यूज में ही यूज कर सकता है और इस इंफॉर्मेशन को कभी भी पब्लिक नहीं किया जाएगा। स्विट्जरलैंड 101 कंट्री में 34 लाख अकाउंट की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला है, और 101 कंट्रीज में से 73 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको की पैचेस में इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि उन कंट्रीज से अकाउंट होल्डर्स के नंबर बहुत ज्यादा है और उनमें भारत भी आता है। भारत को उन अकाउंट्स की डिटेल्स 2019 में पहली बार मिली थी और 2022 में चौथा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिला है। स्विट्जरलैंड से मिली अकाउंट डिटेल्स में अकाउंट होल्डर का नेम, एड्रेस, कंट्री, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अकाउंट बैलेंस, कैपिटल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ मेंशन होगा। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी बैठाई है जिनका काम होगा स्विट्जरलैंड से आई इंफॉर्मेशन को इंडियन इंफॉर्मेशन के साथ मैच करना, और अगर कहीं पे भी टैक्स इवेजन का पता चलता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करना। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, स्विट्जरलैंड से आई इंफॉर्मेशन से क्या भारत में सारा काला धन वापस आ जाएगा या फिर पॉलिटिशियन कुछ सेटिंग कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।